नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज यानी 27 दिसंबर को है मिर्ज़ा गालिब की बर्थ एनिवर्सरी। पढ़ने लिखने के शौकीन, शायरी का शौक़ रखने वाले सभी लोग जानते हैं कि मिर्ज़ा ने एक बहुत लंबे समय तक असद तखल्लुस के साथ में शायरी की है और एक बहुत लंबे समय तक इस नाम से शायरी करने के बाद में अपने नाम को असद से बदल कर गालिब रख लिया। तो इसके पीछे का क्या किस्सा है, क्या कहानी है, आज हम उस किस्से की बात करेंगे। एक उपन्यासकार हुए ओम प्रकाश शर्मा, जिनका एक उपन्यास था सांझ का सूरज, जिसकी पृष्ठभूमि में थी 1857 की क्रांति। उस किताब में ये किस्सा बयां है। एक पात्र है आर विक्टर, जो कि अंग्रेज है और भारत आया है अपने इस उपन्यास को पूरा करने में, और वो गालिब से मुखातिब है। गालिब के साथ में उसका संवाद है। तो वो किसी दूसरे पात्र से पूछता है कि मैंने बहुत सारे शेर पढ़े हैं, गालिब साहब के नौशा मियाँ के शेर पढ़े हैं, तो उन्होंने अपना तखल्लुस असद से बदल कर गालिब क्यों कर लिया। तो बात यूं है कि उन दिनों एक समकालीन शायर और थे जिनका नाम था असद, और उन्होंने कोई एक हल्का शेर, अपना एक हल्का मक्ता कहा जो गालिब के किसी प्रशंसक के कान में पड़ा। तो वो शेर इस तरह था, वो मक्ता इस तरह था कि असद तुमने बनाई यह गज़ल खूब, और वो शेर रहमत है खुदा की। तो प्रशंसक गालिब के पास में ये शेर लेकर पहुंचा और कहा कि नौशा मियाँ बताइए, ये शेर आपने कहा है। तो इतना हल्का मक्ता देखकर गालिब को बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये मक्ता मैं कहूँगा? अगर ये शेर इस तरह से होता तो मैं मानता कि शायद तुम कह सकते हो। तो प्रशंसक ने पूछा क्या? तो उन्होंने इस शेर में रद्दोबदल किया। उस शेर को इस तरह सुनाया कि असद तुमने बनाई यह गज़ल खूब, असद तुमने बनाई यह गज़ल खूब, और वो शेर लानत है खुदा की। तो इस तरह उन्होंने इस शेर को दुरुस्त किया। उस पूरी रात नौशा मियाँ को नींद नहीं आई और जागते जागते एक गज़ल उन्होंने मुकम्मल की, जिसमें अपने तखल्लुस को बदल कर गालिब कर लिया। अच्छा, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि पात्र ऐसा क्यों कह रहा है कि नौशा मियाँ ने अपना नाम बदलकर असद से गालिब क्यों कर लिया। ये नौशा मियाँ किसका नाम है? तो मैं आपको बता दूं, ये नौशा मियाँ भी गालिब का ही नाम है। बेसिकली मुस्लिम्स में नौशा मियाँ दामाद को कहा जाता है। आर विक्टर, जो कि सांझ के सूरज का एक पात्र है, वो उस बस्ती, उस मोहल्ले के एक पात्र से मुखातिब है, उससे संवाद कर रहा है, जिसमें वो पूछ रहा है कि नौशा मियाँ ने ऐसा ऐसा क्यों किया। भारत में ये रवायत आज भी जिंदा है कि यदि कोई बुआ, कोई बहू, कोई बेटी, कोई दामाद किसी मोहल्ले का, किसी समाज का या किसी बस्ती का होता है, तो फिर वो पूरी बस्ती का हो जाता है। चाहे एक परिवार का हो, फिर वो पूरी बस्ती उसे उसी रूप में देखना पसंद करती है और उसी नाम से उसे संबोधित करती है। तो इस कारण से जिस पात्र से मुखातिब है वो भी गालिब को कह रहे हैं कि नौशा मियाँ ने अपना नाम क्यों बदल लिया, और उसका कारण वो बता रहे हैं। बड़ा अच्छा उपन्यास है। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड. इफ यू लाइक, then please subscribe to my channel and please drop your feedbacks down there. Thank you.